स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस वस्ती फोटोग्राफी में। और आज मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आया हूँ। बेसिकली जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं और जो सिनेमा लाइन का काम करना चाह रहे हैं वेडिंग सेक्टर्स में, जो सिनेमेटिक टर्म में भी इंक्लूड हुआ है, तो अमूमन फोटोग्राफर्स को मैंने देखा है कि उनकी एक प्रॉब्लम रहती है कि क्या किट हम बनाएं सिनेमेटिक शूट के लिए, कौन से लेंसेज होने चाहिए, कैमरा बॉडी कौन सी होनी चाहिए, या गिम्बल या लाइट्स कौन सी इस्तेमाल करें जिससे हमारा काम और ज़्यादा इन्हेंस हो। तो बेसिकली आज मैं एक किट के बारे में आपको बताऊंगा जो सिनेमेटोग्राफर्स को यूज़ करनी चाहिए वेडिंग सेक्टर में या प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं तो भी। तो शुरुआत में करूंगा। बेसिकली मैं सोनी यूज़र हूं और सोनी की किट मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं। तो पहला जो कैमरा है वो सोनी A7M3 वेडिंग सेक्टर में बहुत ही सक्सेसफुल कैमरा अभी ये रन कर रहा है। इसका अपग्रेड वर्जन भी आ चुका है, जिन्हें चाहिए वो ले सकते हैं। बेसिकली मैं अभी यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। और तो सोनी A7M3। अब आ जाती बात लेंसेज की कि लेंस हम कौन सा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो जो माउंट है इस पर लेंस, ये सिग्मा का DG-DN 35mm 1.4 है। तो बेसिकली जब हम शूट करते हैं तो लेंसेज के कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे होने, जैसे कि 50 और 85 हम अगर यूज़ करें तो देखेंगे डिफरेंस कितना है आपकी फोकल लेंथ में। सिर्फ 25 क्या बोलते हैं 35 mm का आता है अगर 50 और 85 यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट बनाने की कोशिश की कि प्रोस्पेक्टिव और ज़्यादा चेंज हो जाए। तो बेसिकली क्या है कि एटलीस्ट 3 लेंसेज आपको कैरी करने चाहिए। तो मैं पहला लेंस जो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए हमें वाइड शूट को करना पड़ता है। कुछ चीज़ें हैं जो सिनेमैटिक में एम्बियंस दिखाना है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें एक वाइड लेंस लगता ही है शूट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रखा है 24 to 70 f4। आप अगर चाहते हैं तो 2.8 भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लेंसेज बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास ये सोनी का है तो जाइस लिखा हुआ है, जाइस का है, ठीक है। दूसरा लेंस जो मैं इसके साथ जो सिनेमैटिक या कैंडिड शूट के लिए जो जरूरी रहता है कि कुछ हमें डेप्थ में स्टोरी लाइन क्रिएट करनी रहती है, तो हम 35 यूज़ करना है, DG-DN जैसा कि बताया। और मेरे पास एक ग्लास लेंस और है 35, जहाँ हम क्रिएटिव बोकेस पर शूट कर सकते हैं। तो अभी जो सिग्मा ने लॉन्च किया है, या अभी क्या काफ़ी टाइम हो गया, ये है 85mm 1.4 DG-DN सीरीज़ का। तो ये 3 लेंसेज हैं, तीनों लेंसेज ई माउंट आते हैं। अगर सोनी यूज़र है तो ईजिली आपको कोई मेटामोन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये लेंसेज की बात होगी और कैमरा बॉडीज़ की बात होगी। तो ये 3 लेंसेज मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर एक सिनेमेटोग्राफर जो वेडिंग सेक्टर में काम कर रहा है या प्री वेडिंग में काम कर रहा है उसके पास ये होने चाहिए। एटलीस्ट 35mm 85mm और एक वाइड एंगल लेंस ज़रूर होना चाहिए, 24-70 या 28-75 या इस टाइप के लेंस, या 16-35 इस टाइप के लेंसेज होना ज़रूरी है। अब आ जाती है लाइट हम कौन से इस्तेमाल करें। तो बेसिकली मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, मेरे पास इस वक्त यहाँ पे रखी हुई है, ये गोडॉक्स की RGB लाइट है। आप पढ़ पा रहे होंगे LC500R। तो ये RGB लाइट है, मीन्स RGB का मतलब समझ गए होंगे, 3 कलर्स प्रोड्यूस करती है। दूसरा, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में ये लाइट हमको मिल जाती है। आप अगर इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो अलग अलग कलर्स के साथ आप खेल सकते हो, लाइटिंग बैकग्राउंड अगर देना है या कुछ। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर आप एक लाइट यूज़ कर रहे हो RGB, तो एक आप उसके साथ में कंटिन्यूस लाइट कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। LC ही आती है, LC की जो इसका नॉर्मल वर्जन जो RGB नहीं है तो वो एक लाइट कैरी कर सकते हो। बेसिकली मैं इस वक्त दिखा उसे इस नहीं पा रहा हूँ क्योंकि वो जो लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है वो उसी से आ रही है। तो ये 2 लाइट यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट है सिनेमैटिक शूट के लिए, जिसे हम गिम्बल या कहते हैं। तो मार्केट में बहुत सारे गिम्बल हैं, लेकिन मैं जब से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, मैंने ज्यून से शुरुआत की थी। तो इस वक्त जो मेरे पास रखा हुआ है ज्यून क्रेन 2S, जो अभी नया वर्जन आया है वो है। ये बॉक्स सामने में रखा हुआ है मेरे सामने, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ तो आप वो देख भी सकते हैं 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर इसकी पूरी अंदर जो है सारे पार्ट्स हैं इसके, आप देख सकते हो सारा सेटअप है। तो इस तरीके का कुछ बॉक्स होता है, बहुत कूल गिम्बल है। आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ईजिली, कहते हैं ना कि कई सारे गिम्बल्स होते हैं उनको सेट करना बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बहुत हैंडेड है और दूसरा सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती और ईजिली आप रन एंड गन सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर एक सिनेमाटोग्राफर के पास होनी चाहिए और काम उनका इनसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करिएगा जिनको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है या इस फील्ड से। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, कोई नई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।